नमस्कार जी। आज का एलसीडी बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आप भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं जो एलसीडी लेके आया हूँ वो बहुत ही शानदार है और वो मैं ये कहूँगा कि जो ज़्यादा लैपटॉप पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, कहने का मतलब ये है जो ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं लंबे समय तक और उनको यहाँ पर सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। यहाँ पर शोल्डर में पेन होता है, जो शोल्डर ब्लेड है ये बैक साइड में यहाँ पर दर्द रहता है और सिर में भी भारीपन रहता है और उनकी आंखों में भी भारीपन रहता है। और वो मोस्टली मैंने भी देखा है कि कई बार वो जैसे 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में इस तरह से करना, इस तरह से करना, ऐसे करना, ऐसे करना, इस तरह से चलते चलते करते रहते हैं। तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं, साथ साथ हाथ में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये सर्वाइकल की समस्या है। अगर हम उसको समय रहते ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जब किसी हम सभी की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें स्टिफनेस होना, जकड़न होना या उनमें कोई भी इस तरह की मांसपेशियों में पेन रहना ये आम बात है। लेकिन समय के रहते अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर लें, इनके साथ साथ फॉलो करें, तो मेरा ये मानना है कि हम कुछ हद तक ठीक ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम एक्सरसाइज करते भी हैं तो कुछ दिन के लिए करते हैं, फिर जैसे ही आपको रिलीफ मिलता है तो आप उसको बंद कर देते हैं, करना बंद कर देते हैं। तो आप नहीं सोचते कि भाई ये ठीक है या नहीं ठीक है। आपको क्या होता है, आप ठीक हो गए तो आप सोचेंगे चलो भाई ठीक हो गए, अब छोड़ो इसको। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं किसी भी डिजीज़ की, किसी भी बीमारी की ठीक करने के लिए, तो उसको आप लंबे समय तक कीजिए। कम से कम 40 डेज तो डेली करनी चाहिए, जिससे आपको उसका रिजल्ट मिले, आपको लंबे समय तक रिलीफ मिले। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह की जो समस्याएं आजकल आ रही हैं, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मोस्टली अगर देखा गया है तो 30+ की एज वालों को ये ज़्यादातर दिक्कत समस्या आ रही है, जिसके कारण उनको पढ़ने में, लिखने में या कोई भी काम करने में, टीचिंग करने में या किसी भी व्यवसाय में काम करने में समस्या आती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप उनको डेली फॉलो करते हैं, अपने रूटीन में लेके आते हैं, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, तो मेरा ये मानना है कि आपको ये जो सर्वाइकल की जो समस्या है, ये मेरा मानना ये है कि 100% नहीं तो 80% ज़रूर आपकी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ हाथों को रख लें दोनों को, और ये जो आपकी गर्दन है ये देखिएगा यहाँ तक टच होनी चाहिए, आपके शोल्डर तक। फिर आप यहाँ पर आ जाएं, फिर यहाँ तक टच होनी चाहिए दूसरे शोल्डर तक। आप इस रोटेशन में राइट, सेंटर, लेफ्ट टच करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आप रिलीफ महसूस करते हैं। ठीक है, इसको 10 टाइम रिपीटेशन करेंगे, 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट। इसके बाद जो सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है, अपनी नेक को ऐसे जहाँ तक आप ले जाने में समर्थ है वहाँ तक लेके जाइएगा। यहाँ पर होल्ड रखिएगा 1-2 सेकंड, फिर यहाँ पर सेंटर में आइएगा और फिर यहाँ पर होल्ड रखिएगा 1-2 सेकंड। इसको भी आपने 5 टाइम लेफ्ट, 5 टाइम राइट, इस प्रकार से रेपिटेशन 10 टाइम्स इसको भी आपने फॉलो करना है। जो 3 नंबर एक्सरसाइज है इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपकी चिन है इसको आप पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 2 सेकंड, फिर जैसे आप सामान्य परिस्थिति में थे वैसे ही सामान्य हो जाएंगे। फिर पीछे पुश करेंगे, आगे पुश, और यहाँ पर आपने होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड का। इस प्रकार से इसको भी आपने 10 टाइम्स रिपीटेशन में लेके आना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस हाथ को मान लीजिए आप फर्स्ट ये कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को आप यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर जो आपका ईयर है, कान के ऊपर आप यहाँ पर हाथ रखेंगे और जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहाँ तक जाइए और यहाँ पर आराम से इसको होल्ड करिए, रोकिए। फिर दूसरे हाथ को यहाँ पर लेके आइए और उसको यहाँ पर ईयर के पास और यहाँ पर होल्ड करिए और यहाँ पर आके फिर चेंज कर दिए। 5 टाइम राइट साइड आपने पुश करना है, जहाँ तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहाँ तक जाना है। 5 टाइम लेफ्ट साइड, ये भी 10 टाइम्स आपने रोटेशन में करना है।
इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ पर लॉक कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहां तक जाइए और 10 टाइम्स इसको आप कीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के बाद जब आप 10 टाइम्स कर लें तो आपके पास कोई भी, मैं ये कहूँगा जैसे रबड़ की रस्सी हो जो आपको देखते हैं बैंड हो, या कोई भी इस तरह का स्ट्रेचेबल जो लचकदार मैं कह सकता हूँ, कोई भी रस्सी आपके पास होनी ज़रूरी है। उससे आपने क्या करना है, मान लीजिए ये तो रोप स्कीपिंग है, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपने दोनों हाथों से ऐसे कैच करना है इस तरह से और अपनी तरफ ऐसे पुश करना है। आपकी कमर के जो स्टाके बिल्कुल ऐसे यहाँ से इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको भी आपने 10 टाइम रेपिटेशन करना है। जहाँ तक पीछे तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहाँ तक लेके जाइएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको भी आप 10 से 20 टाइम रेपिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, जैसे ये पोल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर दीवार भी हो तो आपने क्या करना है, अपनी शोल्डर के इक्वल यहाँ पर टच करना है और इस हाथ को साइड में लेके जहाँ तक आप घूम सकते हैं, अपनी नेक को भी पीछे तक लेके जाइए। आपके पैरों की मूवमेंट वही रहेगी, जहाँ पर आपके पैर हैं शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा और यहाँ तक इस प्रकार से। फर्स्ट सेकंड लेफ्ट हैंड को यहाँ रखेंगे, सेकंड। अब इसको कंप्लीट आप 10 टाइम रेपिटेशन इस प्रकार से दोनों हाथों से 5 टाइम जहाँ तक आपका आ जाता है, और नेक को भी कंप्लीट वहाँ तक लेके जाइए इस प्रकार से। तो आपने ये जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, अगर आप इनको डेली रूटीन में करते हैं, पर एक्सरसाइज 10 टाइम रेपिटेशन अगर आप करते हैं, तो मेरा ये मानना है जो आपको शोल्डर में यहाँ पर पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, गर्दन में पेन रहता है, सिर भारीपन रहता है, आँखों में पेन या भारीपन महसूस होता है, चक्कर आने की समस्या, आपको लगता है कि कभी चक्कर ना आ जाए, तो ये सब आपकी सर्वाइकल के कारण होता है और हाथ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना है अगर आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, तो आपकी ये जो समस्या है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो जयराम जी की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, और आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जयराम जी।